वाह योगी जी वाह, अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है लेकिन दूसरे प्रदेश में जाकर ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे साफ दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कितनी नीचे लेवल की है। मौलवी, मौलाना, कचमुल्ला, मुसलमान से आपकी राजनीति शुरू और वहीं पर खत्म, क्योंकि आप देश की आवाम को, पश्चिम बंगाल की जनता को अपना विजन नहीं बता पा रहे। तभी तो आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है कि कैसे आप जो है मुल्लाओं का, मौलानाओं का सफाया करेंगे, झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं आप, आपको शोभा देता है ये सब बोलना? ये सारे बयानबाजी जो आप कर रहे हैं आपको शोभा देता है? आपको बुरा लगेगा, हो सकता है मुझे जेल के अंदर भी डलवा दीजिए, हथकड़ियां लगवा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कड़वी बातें बोल रही हूँ। ऐसा कर सकते हैं, आप लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ जरा सा भी आवाज उठाओ, आप फौरन यूएपीए, एनएसए जैसी धाराओं की तलवार जो है वो लटकवा देते हैं। और ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल में जाकर आपके जरिए जो किया जा रहा है उसको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि क्या और किस तरीके की राजनीति आप देश में घोलना चाहते हैं। जहर और नफरत की राजनीति के अलावा कोई अच्छी राजनीति भी कर लीजिए, जहां पर लोग आपको कहे कि भैया योगी आदित्यनाथ आए थे पश्चिम बंगाल में तो विकास की बातें करके गए हैं, अपना विजन बताकर गए हैं कि अगले 5 सालों तक हम पश्चिम बंगाल में आकर क्या करेंगे और किस तरीके के काम करने वाले हैं। लेकिन नहीं, ये सब आपसे कहाँ होगा, ये सब आप कभी कर ही नहीं पाइएगा। आपको करना क्या है? तो आपको करना है पश्चिम बंगाल में जो चुनावी प्रचार प्रसार में आप पहुंचे हैं, वहां पर कह रहे कि कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आने दीजिए बीजेपी की सरकार, ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। मतलब आपको मौलानाओं से इतनी दिक्कत है कि आप उन्हें झाड़ू लगवाइएगा। अब वही सोचिए, उलटकर कोई मौलाना, मौलवी आपको लेकर कुछ कह देगा तो आप पुलिस भेजिएगा, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार करवा दीजिएगा। सत्ता में बैठने का, पावर में रहने का दुरुपयोग कोई कैसे कर रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ के बयान से सीखे दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दे रहे हैं जहां पर ना कोई सर है ना कोई पैर है। आप सोचिए कि मुझे इस बयान को देखकर अफसोस हो रहा है कि कोई इस लेवल का बयान कैसे दे सकता है, कोई इतना घटिया बयानबाजी कैसे कर सकता है। आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा बोलना पड़ रहा है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपका पद है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप इस तरीके की चीजों को लेकर कह रहे हैं कि मदरसा, मस्जिद और फलाना ढिमकाना टीएमसी टेरर माफिया और करप्शन की पर्याय है। करप्ट टीएमसी को हटाना है, बंगाल को फिर से कल्चर कैपिटल बनाना है। रामपुर हाट में योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रदेश का हाल देख लीजिए दोस्तों। आप वहां का तो सुन ही रहे हैं, बढ़िया बढ़िया नारा, हिंदू मुसलमान से रिलेटेड इनका नारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख लीजिए कि क्या और किस तरीके से गुंडाई गाड़ी भर भर कर उत्पात मचाया जा रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ की नजर नहीं है। उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश नहीं बल्कि अपराध का प्रदेश बन चुका है और अपराधी खुलेआम यूपी के हापुड़ में किसी फिल्मी अंदाज में गुंडागर्दी करते हुए, दहशत करते हुए नजर आ रहे हैं। हापुड़ के गोरा गांव में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई और यहाँ पर फिल्मों जैसा नजारा देख लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हथियारबंद बदमाश एक कार में आए और हाथों में लाठियां और पिस्तौल लेकर बाहर निकले और गोलियां दागनी शुरू कर दी। दनादन गोलियां चलाई है दोस्तों। उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, लोग दहशत में पहुंच गए। स्थानीय लोग जान बचाकर भागने लगे, खुद को घरों में बंद कर लिया। देखते ही देखते पूरा इलाका डर और भगदड़ का माहौल मच गया। लेकिन फिर भी मुल्लाओं का सफाया करना है, पहले अपने प्रदेश का सफाया कीजिए अपराधियों का, जो आए दिन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ये बंगाल की काया पलटने की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सत्ता लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में यहाँ क्या हो रहा है? तो जगतपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों द्वारा महिलाओं से गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने असला निकालकर महिलाओं को धमकाने की कोशिश की। घटना का वीडियो आपके सामने है। ये है उत्तर प्रदेश की हकीकत है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की।
यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सत्ता में कैसे गुंडा और अपराधी जो है सर चढ़कर अपने अपराध को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बंगाल की कुर्सी पाने की चिंता है, बंगाल की फिक्र है कि हमारी सरकार ला दीजिए, हमें बैठा दीजिए कुर्सी, हमें जितवा दीजिए। अपने प्रदेश को संभालिए योगी बाबा, उसके बाद दूसरे प्रदेश की चिंता कीजिएगा। हिंदू मुसलमान करके उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन देश के कई कोने में, कई राज्यों में इस तरीके की चीज़ें देखकर, लोग समझकर, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं दोस्तों वो समझते हैं, जानते हैं। और कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे भी होते हैं जो गोबर होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही भाषा नज़र आती है, अब्दुल को टाइट करना है। भले ही अपने घर की जो चूल्हा है, चक्की, वो जल नहीं रही है। देख लीजिए अब्दुल को टाइट करने का नतीजा मेरठ के अंदर देख लिया ना आपने। जो कल तक खुश होते थे अब्दुल के घर पर बुलडोज़र चलने से, आज उनके घर पर बुलडोज़र चल रहा तो वो छाती पीट पीट कर बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश में जाकर बातें कर देना बहुत अच्छा होता है, मंच पर चढ़कर 4 लाइन टीपी में देखकर पढ़ देना, भाषण दे देना बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन हकीकत दोस्तों उत्तर प्रदेश की ऐसी डरावनी है कि अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है, चाहे वो हापुड़ हो, मिर्ज़ापुर हो या कई इलाके हो। खुद उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बैठते हैं योगी आदित्यनाथ, जहाँ कुर्सी संभाले हुए हैं लखनऊ, उस लखनऊ की हालत देखी कल। झुग्गी झोपड़ियाँ में आग लग गई है, लोगों का घर खाक हो गया है। उनकी चिंता छोड़कर मौलाना और मौलवियों को झाड़ू पकड़ाने की चिंता करवा रहे हैं। गजब गजब योगी जी, ऐसे ही तो आप राजनीति कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी शायद पहुँच जाइएगा। कुछ कहा जा नहीं सकता है, लेकिन जो चीज़ें हैं ना इस देश में हो रही है ना, वो ऐसी होनी नहीं चाहिए। कोई ऑल फॉल नेता होता, बोलता तो समझ में आता। आपने संविधान की शपथ ली है, तमाम लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को एक नज़र से देखने की कसम खाई है, लेकिन आप उन तमाम चीज़ों से फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आपको आपके कर्तव्य का कैसे पालन करना है वो याद दिला रही है। याद कीजिए क्या शपथ लिया था आपने, मौलवी मौलानाओं को टाइट करने का, या इस देश से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी ख़त्म करने का, इस देश में गरीबों का सहारा बनने का। नेता बनने के बाद डायलॉग जो है बहुत दे दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत से मुंह कैसे फेरा जा रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे, कोई भाजपा वालों से सीखे जो पश्चिम बंगाल की काया पलट रहे, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का 9 साल से काया ही नहीं पलट पाए। 10वें साल में कुछ ही महीनों बाद एंट्री हो जाएगी, चुनाव भी होगा, लेकिन बंगाल की काया पलटने की कस्में खाई जा रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।